मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। माई सेल्फ हार्दिक। और आज मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ संख्याओं के गुणनखंड को निकालना। ठीक है, हमने पहले शून्यकों की संख्या पढ़ी है कि शून्यकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। इसके ठीक पहले वाले लेक्चर्स में नंबर ऑफ जीरोज निकालना सीखे थे। ठीक, और अभी हम सीखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है, चाहे वो सम गुणनखंड हो या कुल गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी हो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, तो इन सब को हम लोग निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और वनडे एग्जाम जितने भी उनमें जो भी आसान आसान आता है, सारा क्वेश्चन जनरली आसान ही होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप सब उन्हें कर लोगे। ठीक है, आज हम फिर ठीक है देखते हैं, शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। ठीक, सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। यहाँ पे वो है नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हम सीखेंगे। फैक्टर्स से मतलब क्या है बेटे? फैक्टर्स मतलब ये होता है कि भाजक जो होते हैं या गुणनखंड जो होते हैं या वो संख्या जो किसी दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें, वही सब क्या कहलाते हैं? भाजक कहलाते हैं, है ना। अब इनको हम निकालना सीखेंगे अच्छे से। मान लीजिए कोई संख्या है कैपिटल एन। ठीक है, कोई संख्या है कैपिटल एन नंबर। ठीक, अब इसके ढेर सारे जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग पावर आएगी अलग अलग प्राइम नंबर की। जनरली प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, 5, 7 यही सब होते हैं प्राइम नंबर, है ना। तो इनकी पावर आएगी तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि वो सारे प्राइम नंबर कौन है? ए है, बी है, सी है, ऐसे आता चला जाएगा। जनरली हम 3 ही लेकर देखते हैं, है ना। ए बी सी ये है, और इनकी जो पावर आती है, पावर आती है प्राइम नंबर्स की, P, Q और R आती है। क्या आती है? P आएगी, Q आएगी और R आएगी। तो इस नंबर को हम किस तरीके से लिखते हैं? A की पावर P इंटू B की पावर Q इंटू C की पावर R, ऐसे लिखा जाता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, है ना। अब ये तो हुआ हमारा नंबर। ठीक, अब इसमें अगर हम निकालें कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब A हम सामान्यतः जानते हैं कि बहुत हद, अगर उसमें सम संख्याएं हैं, सम और विषम दोनों प्रकार की संख्याएं, तो A 2 ही होगा। क्या होगा? 2 होगा। B 3 या 5 वैसे कुछ भी हो सकता है। आगे C होगा उसी तरीके से 3, 5, 7 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें, इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें अगर, तो वो होता है बेटा, फार्मूला होता है इसका। क्या होगा? P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1। ये जो पावर है हमारा, कुछ नहीं करना है, उसमें एक एक जोड़ करके उन सबको आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ये है हमारा क्या? कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब जैसे अभी हमें निकालना हो, एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूं आपको कि अगर हमें निकालना है, मान लीजिए किसे निकालना है, अगर हमें निकालना हो 8 के कुल गुणनखंडों, किसके? 8 के कुल गुणनखंडों को अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम? इसमें देखते हैं क्या होगा। 8, सबसे पहले एक सबका गुणनखंड होता है, ये तो हमें पता है, 1 से 8 कटेगा। ठीक, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और किससे कटेगा? 8 से भी कटेगा। तो ऐसे गिन के हम निकाल लिए तो कितना आ गया हमारा? 4 गुणनखंड आ गया। ठीक, लेकिन अगर हमें वैसे निकालना हो तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके, तो 8 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 8 का 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, तो यहाँ पे आ गया हमारा कितना? 2 की पावर 3। 8 को मैंने लिख दिया कितना? 2 की पावर 3 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर P कितना है? 3 है। इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 3+1, मतलब आ जाएगा हमारा कितना? 4। अब 8 तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल मैंने लिया है, हम बड़े बड़े ढेर सारे क्वेश्चंस का निकालेंगे, है ना। देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें निकालना 60 में 60 की कितने गुणनखंड हैं टोटल, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा? 60 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये बिल्कुल वैसा ही है, A की पावर P, B की पावर Q और C की पावर R की तरह है। ठीक है, इसी की तरह होगा ये। अब इसके बाद क्या आ जाएगा इसमें? इसमें देखते हैं P का जो वैल्यू है 2 है, Q का 1 है और R का जो वैल्यू है वो 1 है। अब हमें निकालना है कुल भाजकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, तो हो जाएगा 2
प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1, तो हो जाएगा हमारा कितना यहाँ से, ये हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। कितने भाजक है हमारे 12। चलो निकाल कर देखते हैं हम कैसे आएगा 60 का भाजक, वैसे निकाल कर देखते हैं एक बार। 60 के भाजकों को जब हम निकालेंगे तो कौन कौन से आएंगे 60 में, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, मतलब ये सब 60 को पूर्ण रूप से कट कर देंगे। 4 होगा 5 भी कट कर देगा, 6 भी कट करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा, 10 कर देगा, 11 नहीं करेगा, 12 कर देगा, ठीक है, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 करेगा, 15 कर देगा, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 करेगा, 20 हमारा हो जाएगा, और 25 नहीं होगा, 21, 22, 23, 24, 25 कुछ भी नहीं होगा, 30 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 60। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही टोटल 12 हमारे गुणनखंड हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। तो कौन बार बार उतना गिनेगा, भी 1000 का निकालना पड़े हमें कि गुणनखंडों की संख्या निकालिए, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। उसका रीजन यही है कि हम उतने ढेर सारे नंबर्स को गिन नहीं सकते, कर करके नहीं देख पाएंगे। तो उसका जो शॉर्टकट मेथड है वही है फॉर्मूला, डायरेक्ट पुट कर दो p+1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कर लेंगे यहाँ से। अब अगला इसका जो स्टेप है उसको देखते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, अभी देख लेते हैं थोड़ा सा और इसमें क्या होगा, आगे देखते हैं। इसी में फार्मूले को अगर सम निकालना हो तो क्या होगा, और अगर विषम निकालना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो सम में क्या किया जाएगा, मान लीजिए सम तभी आएगा जब उसमें एक गुणनखंड कोई 2 हो, है ना। तो 2 होने के लिए इसका मतलब यह है कि जो a की पावर p और इंटू b की पावर q और c की पावर जो r लिखी है n को, तो a को होना पड़ेगा हमें 2। क्या होना पड़ेगा, a को होना पड़ेगा 2। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 2 की पावर p गुणे b की पावर q और c की पावर r। अब ये b c ये तो विषम संख्या है हमारी, विषमाभास संख्या है ना, एकमात्र जो समाभास संख्या वो है 2 कर दिया। यहाँ 2 होना ये प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें सम गुणनखंड जरूर होंगे। तो हम करके देखते हैं इसमें क्या करेंगे। समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 की पावर यहाँ कितनी है, p है, कितनी है, p है। अब इसमें हम p+1 नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधे p करेंगे, p इंटू q+1 और r+1, इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे p होगा इंटू q+1 इंटू r+1, मतलब कि जितनी बार 2 है गुणनखंड में उतनी बार 2 की जो पावर है यहाँ पे q+1 और r+1। इसी के साथ हम अगर सब विषम संख्याओं को अगर हमें निकालना हो तो विषम संख्याओं को हम कैसे निकालेंगे, विषम भाजकों को, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे 1 होता है, 1 इंटू q+1 इंटू r+1। 1 इसलिए है क्योंकि हमें 2 को नहीं लेना है, इसमें 2 के पावर 0 लेंगे, सही सही है ना। अगर 2 इसमें एक भी बार आ गया तो वो सम हो जाएगा, सम में आएगा जरूर कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे 1 हो गया, जिसे हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा q+1 इंटू r+1, इतना हमें मिल गया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, समभाजकों की संख्या इतनी है और विषम भाजकों की संख्या हमारी इतनी है। अब इस पे बेस्ड हम ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं जो आपको, ताकि चीजें क्या हो, समझ आ सके, कॉन्सेप्ट है ना। देखते हैं, जैसे मान लीजिए 100 है, क्या है 100 को हम निकालते हैं। 100 में क्या आएगा, 2 से किया 50 आया, फिर 2 से किया 25 आया, फिर 5 से किया 5 आया, फिर 5 से किया 1 आया। तो 100 को मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे, 100 को मैंने लिख दिया 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2, इतना लिख दिया। 2 दूनी 4, पंचम 25, 25 चौक 100, इतना हुआ। अब इसका जब अपन कंपेयर करेंगे उस फार्मूले से तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 की घात 2 है, 5 की घाते 2 है, मतलब 2 2 उसकी घात है। तो अगर हम कुल फैक्टर से निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो हो जाएगी हमारी 2 + 1 गुणे 2 + 1 आ जाएगा हमारा 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा 9, ठीक है। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो, सम वाले गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या अगर हमें निकालनी हो
तब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की जितनी पावर है उसे एक बार लिखेंगे, बाकी यहाँ पे 2 + 1 लिख देंगे, तो हो जाएगा 2 × 3 और आ जाएगा हमारा कितना 6। ऐसे ही अगर हमें विषम का निकालना हो, विषम का, तब क्या करेंगे, जहाँ पे 2 लिखा है पावर, यहाँ पे 2 की पावर लिखेंगे नहीं, वहाँ पे 1 लिखेंगे, और जो विषम संख्याओं वाला पावर है उसे लिख देंगे 2 + 1 करके, तो आ जाएगा हमारा 3। मतलब कुल हमारा 9 है, जिसमें से 6 सम आया और 3 विषम आया, है ना। अब हम गिन करके देखते हैं इसे कैसे होगा। 100 का देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। 100 का सबसे पहले अगर लिखें हम, तो 1 है जो काट देगा इसे, 2 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, ठीक है, 6 नहीं काट पाएगा, 7 8 नहीं काट पाएगा, 9 10 काट देगा, ठीक है, 10 काट देगा। उसके बाद फिर कौन कौन काटेंगे, 20 काटेंगे, ठीक, फिर 25 काटेगा हमारा, फिर 30 तो कट नहीं कर पाएगा, 40 भी नहीं कर पाएगा, फिर उसके बाद 45 भी नहीं, 50 कर देगा हमारा, फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ से कितना होगा, फिर 100 ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आए। अब इसमें से देखते हैं हम सम कितने आए हैं। एक तो ये है 2 हमारा, ये 4 है, ये 10 है, 20 है, 50 है और 100 है। 1 2 3 4 5 6, ये सम विभाजक है, और यहाँ पे हमने सम गुणनखंडों को कितना निकालना है, 6 निकाला है, ठीक है। इसका मतलब हमने जो निकाला है वो सही है। सही के साथ साथ ये बात भी पुष्टि हो रही है कि हम दरअसल निकाल क्या रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग होते हैं सिर्फ फार्मूला यूज कर देंगे, आंसर ले आ देंगे, सिर्फ ये पता रहता है कि भाजकों की संख्या हम निकाल रहे हैं, गुणनखंड निकाल रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है दरअसल गुणनखंड होते क्या हैं। तो हमें रियल मैथमेटिक्स जानना है, रियल तरीके से अप्लाई करने जानना है। जो भी करेंगे उसे करके देखेंगे कि दरअसल हम निकाल क्या रहे हैं और किसकी बातें हो रही हैं। तो यहाँ से हमने सम वाला देख लिया। विषम वाले कौन कौन से, 1 है, 5 है और 25 है, ये हमने विषम गुणनखंडों को निकाल लिया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो और बेसिक तरीके से एकदम नोट बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर ना समझ में आए कोई बात तो वीडियो को वैसे देख लो, फिर भी ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो। मुझसे कोई गलती हो, कोई ह्यूमन एरर हो, क्योंकि आप जान ही रहे हो कंप्यूटर तो मैं हूं नहीं, है ना, तो ह्यूमन एरर पॉसिबल है, तो कुछ भी गलती हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करिएगा आप सब। अब हम देखते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन। 240 का हम निकालते हैं, कितना होगा सम विषम टोटल, ये सब देखते हैं। 240 का आसान ही है, क्या करोगे, 120 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ 60 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ 30 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ 15, फिर 3 से यहाँ 5 और 5 से करेंगे तो 1 2 3 4। मतलब कि 240 को अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 240 में, 240 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 4, 3 की घाते 1 और 5 की घाते 1। अगर हम कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें निकालेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 4 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1, ठीक है। मैंने अभी सिखाया है P + 1 × Q + 1 × R + 1 हो जाएगा हमारा 5 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है। इतना हमारा हो जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या 240 के। अगेन हम इसे गिनकर देख सकते हैं, लेकिन हम गिनेंगे नहीं क्योंकि ये गुणनखंडों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो गिनना थोड़ा सा संभव नहीं है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा कुल। अगर इसमें से हम निकालना चाहें सम कितना है, तो 2 की पावर 4 है, 4 को वैसे लिख दो, 4 + 1 नहीं करना है, यहाँ पे 1 + 1 कर दो और यहाँ पे 1 + 1 कर दो गुणे में, तो ये आ जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। मतलब 20 में से जो 16 है वो क्या होंगे, सम गुणनखंड होंगे, और जो विषम वाले हैं खुद ही निकाल सकते हो, 4 आएंगे वो, लेकिन हम करके देखते हैं। यहाँ पे विषम निकालते वक्त 2 की घात को भूल जाओ, सिर्फ 3 और 5 की घात को आपस में गुणा किया जाता है, या आगे जितने भी विषम आभास संख्याएं हैं उनकी घातों का। तो यहाँ से आ जाएगा कितना हमारा 2 गुणे 2, ये आ जाएगा 4, ठीक है। वैसे भी आप 16 4 20 करके निकाल सकते हो उसे, है ना। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था हमारा। सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आसान ही हैं, बस बच्चे फिर भी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जानते नहीं वो दरअसल क्या है, क्या पूछ रहा है, कैसे क्या करना है ना। तो उसे आप इजीली कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब क्या है अगला क्वेश्चन, 500 के गुणनखंड अगर निकालने हैं तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक। 500 के गुणनखंड मान लो निकालने हो हमें, 500 के क्या करोगे, 5 गुणे 100 लिख दो, ठीक, फिर लिख दो 25 गुणे 4,
फिर क्या करोगे, यहाँ पे 4 को लिख दो 2 की घात 2, 5 को और इस 5 को मिला करके लिख दो 5 की घात 3, इसमें 3 नहीं है हमारा, है ना। तो कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हमें निकालनी हो कुल, अब मैं बार बार प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप भी करो ऐसे ही, ठीक, क्योंकि समय बचाना है हमें, है ना। अब ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, आप इसे लगाओगे, खुद समझे रहोगे, सारी कैलकुलेशंस ब्रेन में करोगे तो बहुत फास्ट करोगे उसे। मैं खुद भी बहुत फास्ट करता हूँ, बस आपको समझाना रहता है, पढ़ाना और लगाना दोनों अलग चीजें होती है ना। तो यहाँ 2 + 1 और 3 + 1 हो गया, ये हमारा आ गया 3, 3 + 1 हो गया 4, तो यहाँ से आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया, 12 आ गया, है ना। 500 के टोटल गुणनखंड कितने हैं, 12 है। अब 12 है, अब इसमें से सम निकाल लेते हैं हम, सम वाले कितने हैं, ये तो हमारा कुल है। तो सम वाला अगर देखेंगे तो इसमें 2 की पावर को आप एक बार लिख लो, जो भी है पावर 2 गुणे, यहाँ पे पावर कितनी है, 3 + 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 4, तो आ जाएगा हमारा कितना, 8। मतलब 12 में से जो 8 गुणनखंड है वो क्या है, हमारे सम है, बाकी सारे के सारे विषम है। तो विषम वाले कितने होंगे, 4 होंगे। और अगर विषम वाला आपको निकालना ही है तो सम वाले को भूल जाओ, 3 + 1 लिख दो, आ जाएगा कितना, 4। कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, आराम से इस बात को समझिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हमें देखना है तो सारे क्वेश्चन उसी टाइप के, बेकार में वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा, सब एक ही जैसे हैं, है ना। उसमें हमें बस क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या को मैं 3 लेक्चर्स में लेकर जाऊंगा। पहला तो ये हमारा आज का हो गया, ठीक है। दूसरा है कि जो हम निकाल रहे हैं गुणनखंडों को, उनका योग क्या होगा, ठीक, कुल योग और सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे। और तीसरा जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, तो उस पर अपन थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना। इसी के साथ मैं अपने आज के लेक्चर का अंत करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा मेरा ये वीडियो, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लोगों के पास इसे शेयर करें। अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहें और अच्छे से मेहनत करके